दी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे आए. Basically, this is a press conference to clarify certain press releases and statements that have appeared in the media of late. जैसा कि आपको पता है कि आमतौर पे हेडलाइन लगाई जाती है कि कहीं प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट टैरिफ हाइक. So primarily this press conference is to clear air कि there is no tariff hike which has been effected in the current financial year, or KPDCL is not empowered to announce or order any tariff hike. जो टैरिफ हाइक होती है उसके लिए हमारा जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है, यूटी ऑफ लद्दाख एंड JNK जो टैरिफ हाइक करता है. बेसिकली दिस इज a load revision exercise of the agreemented sanctioned load of the consumers in flat rated areas. Majority of the reports जो आती हैं ये उन एरिया से आती हैं जहां पर हमारे फ्लैट रेटेड कंज्यूमर्स होते हैं. एंड एज पर सप्लाई कोड एंड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हमारी KPDCL की टीम्स इंस्पेक्शंस और असेसमेंट्स के लिए जाते हैं तो वहां पर लोड रिविजन होता है और उस लोड रिविजन को हम बड़े कैलिब्रेटेड मैनर में करते हैं और टैरिफ हाइक जो है उसके साथ उसको कंफ्यूज किया जाता है. सो वन थिंग दैट आई वांट टू मेक एब्सोल्युटली क्लियर इज दैट KPDCL is not authorized to order any tariff hike और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कोई टैरिफ हाइक नहीं हुई है. ओनली जो फ्लैट रेटेड एरियाज हैं. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि KPDCL में टोटल 11.8 लाख कंज्यूमर्स हैं जिसमें से 9.81 लाख कंज्यूमर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं. हमारा टोटल जो बेस ऑफ कंज्यूमर्स हैं उसमें 68% कंज्यूमर्स जो है वो फ्लैट रेटेड एरियाज में है. तो दिस इज द क्लैरिफिकेशन दैट आई वांटेड टू मेक. हमारी कोशिश होती है थ्रू आवर एक्स हैंडल, थ्रू फेसबुक पेज और हम रेगुलर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी अपने प्रेस रिलीजेस निकालकर अपनी पोजीशन को क्लियर करते हैं और जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन अ टैरिफ हाइक एंड रिवीजन ऑफ द एग्रीमेंटेड लोड उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं. थोड़ा सा आपको क्लियरली मैं बता दूं कि होता क्या है. फॉर इंस्टेंस जब हम किसी फ्लैट रेटेड एरिया में जाते हैं और अंडर द सप्लाई कोड और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हम कंज्यूमर की असेसमेंट करते हैं, यूजुअली फ्लैट रेटेड एरियाज में भी आपको बहुत सारे घर मिलते हैं जहां पर क्रूड गैजेट्स जो गवर्नमेंट ने बेसिकली बैन किए हैं वो भी लगे होते हैं, गीजर लगे होते हैं, बॉयलर्स का भी इस्तेमाल होता है. विंटर्स में आपने देखा होगा, अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करते होंगे, यू मस्ट हैव सीन कि कितनी चोरियां हमने उस वक्त भी ये पकड़ी. उसके अलावा स्टीमर्स जो बाहर टैंकियों में लगाए जाते हैं. नाउ गिव जस्ट टू साइट एन एग्जांपल, अगर किसी के घर में सिर्फ एक ही गीजर लगा होगा फ्लैट रेटेड एरिया में, दैट वन जो गीजर इंस्टॉल्ड इट कंज्यूम्स 2 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सप्लाई कोड के तहत उसकी असेसमेंट ऐसी ही होती है. कहने की गर्ज ये है कि वी हैव फाउंड दैट देयर आर सर्टेन कंज्यूमर्स जो 0.5 किलोवाट पे भी होते हैं, 0.75 किलोवाट पे भी होते हैं, 1 किलोवाट पे भी होता है, जबकि उसका एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो 5, 7 और 10 किलोवाट को भी एक्सीड करता है. तो हमने कहीं भी किसी भी हवाले से और किसी भी अपने इलेक्ट्रिक डिवीजन में कोई बिल्कुल स्टीप हाइक नहीं की है कि कोई 0.75 पर है, 1 पर है तो उसका 5 किलोवाट कर दिया हो या 7 किलोवाट कर दिया हो. डायरेक्शंस हैव बीन क्रिस्टल क्लियर दैट फ्लैट रेटेड एरियाज में यू हैव टू हैव अ कैलिब्रेटेड approach, a calibrated manner by which you will enhance the load of the consumer after proper assessment. उसके अलावा एक और चीज जो हमने की है वो ये है कि we have also created a distinction between जो poor sectors of the society हैं और जो हाई वैल्यू कंज्यूमर्स हैं. बहुत सारे ऐसे फ्लैट रेटेड एरियाज में लोग भी रहते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं. Express directions have been given to all the superintending engineers of circles, all the electric डिवीजन की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स कि आप हाई वैल्यू कंज्यूमर्स की लिस्ट फ्रेम करें. इनफैक्ट उन्होंने अपनी वो लिस्ट फ्रेम की है और आप डोर टू डोर जाके जो है आप फिजिकल इंस्पेक्शन करके उनके लोड को रिवाइज करें इन अ वेरी कैलिब्रेटेड मैनर. सो दिस इज द क्लैरिफिकेशन दैट वी वुड लाइक टू ब्रिंग ऑन पार्ट ऑफ KPDCL. मेरे साथ
चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन संदीप जी भी बैठे हुए हैं, हमारे साथ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सर्कल 2 के शर्जील जी भी बैठे हुए हैं. सो विद दिस क्लैरिफिकेशन, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, वी आर ओपन. जो लो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट मीटर्ड कंज्यूमर्स. नॉन मीटर्ड एज वेल एज नॉन मीटर कंज्यूमर इज ऑन अ फ्लैट रेट. आपने अभी बताया कि जो आपने लो कंजम्पशन की बात की है, यू आर बेसिकली रेफरिंग टू द मीटर्ड एरियाज, क्योंकि जो फ्लैट रेटेड एरियाज में जो बिल्स होता है, इट इज एज पर दी लोड. फॉर एग्जाम्पल किसी का 1 किलोवाट का लोड है, तो ही हैज टू पे अस नाउ 1040 रुपीज. ठीक है ना. अगर डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी इन एक्सेस ऑफ 1 किलोवाट, समटाइम्स इवन 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, लेकिन चूंकि उसका एग्रीमेंटेड लोड 1 ही किलोवाट का होता है, तो उसको उसी हिसाब से उसका बिल बनता है. बिलिंग साइकिल हमारा ITNC यहाँ पर एक डिवीजन है बेमना का, वो जनरेट करता है. सो दिस इज द फर्स्ट आंसर टू योर क्वेश्चन. आपका दूसरा, बेसिकली इसी के लिए तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, डिस्टिंक्शन करनी है. टैरिफ हाइक, KPDCL is not authorized to announce any tariff hike. That is the prerogative of the Joint Electricity Regulatory Commission, जो हमारा रेगुलेटर है, जो हमारे को रेगुलेट करता है. जो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंज्यूमर का 2-3 महीने पहले बिल 1500 आया और उसके बाद वो 2000 हो गया, दिस इज द कैलिब्रेटेड इंक्रीज एज पर द लोड. जो उसका लोड बढ़ा है, फॉर एग्जांपल हमारी टीम जाती है, वो देखती है कि इसके घर में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में दिसंबर के महीने में JERC ने टैरिफ हाइक की थी 15% की. उसकी भी मैं क्लैरिफिकेशन देता हूं. बट स्मार्ट मीटर्ड एरियाज को, चूंकि वो मीटर्ड एरियाज थे, उधर 15% जो हाइक थी वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करके नलिफाई हो गया. देयर वाज नो हाइक इन मीटर्ड एरियाज. इन नॉन मीटर्ड एरियाज ओनली 15% हाइक वाज अनाउंस्ड. 68% चूंकि हमारा नॉन मीटर्ड एरियाज में था. जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, चूंकि ये खबरें पिछले ही 1-2 महीनों से आ रही हैं, टैरिफ हाइक. एक होता है टैरिफ. टैरिफ डिटरमाइन करता है कि रेट क्या है, क्या रेट चार्ज करनी है डिफरेंट लोड एग्रीमेंट्स को. ठीक है, या एक बिजली का यूनिट कितने पैसे का है, कितने रुपए का, दैट इज द रेट. उसका सर ने आपको बताया कि वो अगर हम प्रपोज भी करें 10 रुपए यूनिट, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक कि हमें जो रेगुलेटरी कमीशन है, जो एक ऑम्बड्समैन है, तो वो जब तक ओके पर यूनिट इज 4 पॉइंट समथिंग रुपीस, 4 दैट इज 4 रुपीस प्लस. तो वो होता है टैरिफ. दूसरा है कि जब कंज्यूमर हमारे पास आता है कनेक्शन लेने, उस टाइम वो डिक्लेयर करता है अपना लोड. उसको मैंडेटरी उस टाइम डिक्लेयर करना है लोड, मेरा जी इतना लोड है. तो वो जब हम देखते हैं, अभी जब हम ग्राउंड सर्वे करते हैं, उस टाइम हम देखते हैं एक बड़ा मकान है, 3 मंजिला मकान है, और इसका एग्रीमेंटेड लोड है 0.75 किलोवाट या 1 किलोवाट, विच इज कंप्लीटली अनजस्टिफाइड. ठीक है, तो एज पर सर्वे अगर उसने 1 गीजर या 2 गीजर की लगाई, ये बन जाता है 3 या 4 किलोवाट. सिर्फ गीजर की बात कर रहा हूं. उसके बाद वहां पे कुकिंग के भी गैजेट्स होंगे, इंडक्शन प्लेट होगा, राइस कुकर होगा. ठीक है, उसके बाद प्रेस भी होगा, गर्मी वॉशिंग वगैरह के लिए यूजेस. तो जब ये देखते हैं हम, तो वो ऑलमोस्ट टचिंग 10 किलोवाट चला जाता है. जबकि इसने एग्रीमेंट किया था कि मेरे को चीज सप्लाई करो आप सिर्फ 0.75 या 1 किलोवाट. उसमें एक डिस्क्रिपेंसी हम डिस्कवर करते हैं. उसका एग्रीमेंटेड लोड रिवाइज होता है. टैरिफ तो वही है जो एक मतलब डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो JERC ने पास किया है, वो सेम है. लेकिन ये चला गया अब हायर स्लैब में, तो हायर स्लैब को नेचुरली ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. जो इसका लोड घर में निकला, उसमें तो ज्यादा पैसे बन. बस वही एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं. कोई टैरिफ रिविजन नहीं हुआ, टैरिफ स्लैब वही है, रेट वही है. जब हम ग्राउंड पे निकलते हैं, ग्राउंड सर्वे करते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि ऐसे डिस्क्रिपेंसीज है. कंज्यूमर को जो लोड फेथफुली डिक्लेयर करना था बिफोर द डिपार्टमेंट, वो उसने नहीं किया, वो हम रिवाइज करते हैं.